इस एपिसोड में हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स जो कि न्यू सिलेबस है, ठीक है, उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या जिसका नाम हमने रखा है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हम कैसे इनको यूज करते हैं, तो उसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 हमने लास्ट एपिसोड में एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करी थी। ठीक है, देखो अब हम करेंगे यहाँ पे, हम एक बार देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। देखो एक्सरसाइज सेट 1.2 दे रखा है हमें हमें एक ग्राफ दे रखा है। देखो ऐसे एक ग्राफ है, हमें इसमें पॉइंट मार्क कर रखे हैं, जैसे ये ओरिजिन है। ये क्या है, ये ग्राफ का मतलब है कि एक एक बच्चा है, एक रियान रियान का ये बेडरूम है और ये बाथरूम है। ठीक है, ये बेडरूम और बाथरूम दोनों को अटैच करके और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। देखो जैसे ओरिजिन है, यहाँ पे ये ए पॉइंट दे रखा है जो कि 12, ए है, यहाँ बी दे रखा है 12, 10 है, ये सी दे रखा है 0, 10। तो ऐसे कुछ गिवन है हमें। ठीक है, इसके बेस पे और हमें गिवन है कि हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानेंगे। मीनिंग दैट अगर हमें इस पूरे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, तो इस ग्राफ में अगर हमें कंसिडर करना है तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये हमें गिवन है। तो ठीक है, आगे एक बार हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन रखा है द प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। हमें स्टडी टेबल को प्लेस करना है विथ 3 ऑफ इट्स फिट एट द पॉइंट्स। ओके, हमें ये जो बेडरूम दे रखा है यहाँ पे, इस बेडरूम में हमें स्टडी टेबल को प्लेस करना है जिसके 3 फुट गिवन। देखो जैसे मानो हमारे पास में कि स्टडी टेबल है, तो इसके 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 2 3 4, लेकिन हमें केवल 3 दे रखे हैं। कोई बात नहीं, एक रकम है 8,9। 8,9 देखो, हम 8,9, ये 8 है, 8 भाई हम ये जो पॉइंट दे रखा है आपको 8,9, पहले तो ये बात करेंगे, इसको ए मान लेते हैं। इसको टेबल के लिए इसको एक कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज ए। 8 क्या है, 8 एक्स एक्सिस है। हम किसी भी पॉइंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एक्स कॉमा वाई कहते हैं। देखो ये 8 है और ये 9 ये वाई है। ठीक है, तो देखो 8 ये ओरिजिन, यहां से आएंगे 8 पे, ये 8 है, 8,9 तो हम ऊपर जाएंगे, ये 10 है और ये 9। देखो एक कॉर्नर तो ये बन के आएगा हमारे पास में, ध्यान दो, एक कॉर्नर बन के आएगा। एक हमें दे रखा है अब यहाँ पे 11,9, 11 देखो 11,9 हम ऊपर जाएंगे, तो देखो एक कोऑर्डिनेट ये बन के आएगा हमारे पास में, ये 8,9 है। ठीक है जी, ये 11,9 है। उसके बाद में हमें एक कोऑर्डिनेट दिखा है 11,7, तो 11,7 इससे नीचे आएगा, ये यहां बन के आएगा 11,7। ठीक है जी, देखो तो ये 4 कॉर्नर्स। अब हमें पता है कि देखो 4th कॉर्नर यहां बन के आएगा, भाई ये टेबल बन के आएगी। देखो हमने यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, ये जो कॉर्नर्स हमने बनाए हैं ऐसे बनाए हैं, ये 8,9 है, इसके साथ में ये हमारे पास में 11,9 है, 11,9 है, ये 11,7 है। तो हमें बताना है कि ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, बात कर लेते हैं, वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। 4th फुट कहां पे रखा होगा, देखो ये पहले तो इसकी लेंथ निकालने में, भाई अगर हम इसको विड्थ मानते हैं, ठीक है, देखो तो ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ है। अब देखो लेंथ, तो ये लेंथ है तो ये लेंथ भी इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर टेबल है हमारे पास में। ठीक है, देखो इसकी लेंथ निकालेंगे तो 9 और 9 तो कॉमन है, उसको हटा दो। हम 8 से 11 पे जा रहे हैं, तो जो इसकी लेंथ बन के आएगी, जो लेंथ बनेगी हमारे पास में वो बनेगी 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 यूनिट। भाई 8 से ट्रेवल करके हम 11 तक जा रहे हैं, तो 8 से 11, 11 में से 8 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 3। तो इसकी जो लेंथ है वो 3 यूनिट है। देखो अगर मुझे इसकी विड्थ बतानी है, ये विड्थ, तो देखो विड्थ कितनी है भाई, 11 तो कॉमन है, तो हम बोलेंगे जो विड्थ बनेगी हमारे पास में वो बनेगी हमारे पास में, हम यहाँ पे 9 में से 7 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 2 यूनिट। सर ये माइनस क्यों कर रहे हैं भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास में एक रूम है, उसका एक वॉल का एक कॉर्नर 0 पर है, एक कॉर्नर 4 पर, तो आप लोग ठीक है सर 0 से लेके 4 उसकी विड्थ बनेगी। वही काम हम यहाँ करें। देखो ये एक्स एक्सिस में देखो 9 से नहीं, हम 8 से 11 जा रहे हैं, तो हमने केवल एक्स को माइनस करा है, भाई ये तो सेम रहेगा। ठीक है, और देखो यहाँ देखो हम यहाँ पे केवल वाई में ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक्स से एक्स, तो एक्स में कोई ट्रेवल नहीं है, सेम कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब हम 7 से 9 जाएंगे तो हम यहाँ पे
2 यूनिट गए हैं और हमने यहाँ पे ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। अब आप मुझे बताओगे ये विड्थ अगर 2 यूनिट है तो ये 2 कोऑर्डिनेट नीचे आएगा और कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? देखो इस लाइन पे आप देखोगे तो ये सेम लाइन, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये x इजिकल टू 8 लाइन है, इसका मतलब 8 तो सेम रहेगा और नीचे आएंगे तो 7 लिखा जाएगा। आपका जो फोर्थ फिट है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 8,7 है। चलो देखो ये थोड़ी सी बात और करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट बन के आएंगे हमारे पास में, ये जो कोऑर्डिनेट्स बन के आ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट कैसे चेक करें हमने? ये बन के आएगा 8,7। आप देखो ये लाइन, आप अगर ध्यान दोगे तो देखो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट सेम है। देखो इस पे देखो अगर y 7 है तो यहां भी 7 है। देखो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, इस पे x सेम रहेगा। देखो x 8 है तो यहां भी 8 है। देखो इस पे y 9 है तो देखो यहां भी y 9 है। ऐसे चेक करना होता है। ठीक है, तो हमें फोर्थ कोऑर्डिनेट का, तो हमें फोर्थ फिट का कोऑर्डिनेट मिल गया 8,7। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो हमने रखा है कि इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर टेबल? हाँ ठीक है, गुड स्पॉट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जहां रखा हुआ है देखो भाई एक फ्री स्पेस था, फ्री स्पेस में रखा हुआ है, हम कह सकते हैं ठीक है जी गुड स्पॉट है। भाई बच्चा यहाँ पे, जो रियान बच्चा है वो यहाँ पे अपनी एक चेयर लगा सकता है, यहाँ चेयर आ जाएगी, अगर चेयर आएगी तो इट इज ए गुड स्पॉट। यस बोल सकते हैं, यस इट इज ए गुड स्पॉट। नाउ व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? विड्थ ऑफ द टेबल अभी देखो हमने निकाल ली, विड्थ कितनी है 2 यूनिट। द लेंथ, लेंथ कितनी है 3 यूनिट। हमने लेंथ और विड्थ निकाल ली। अब हमसे पूछा गया है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? नो, हाइट के लिए हमें गिवन होना चाहिए कि कितनी हाइट है। हम केवल यहाँ पे 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास में क्यूब है, ठीक है, देखो एक क्यूब है, एक क्यूब को ऐसे बना सकते हैं, एक ये क्यूब है या एक ये क्यूबॉइड है। यहाँ पे केवल हमें 2 डायमेंशन पता है, एल पता है और लेंथ पता है और विड्थ पता है, हाइट तो पता ही नहीं है। तो इसमें हाइट नहीं पता कितनी हाइट का है हमारे पास में, इसका मतलब हम यहाँ पे हाइट नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट कमेंट ऑन हाइट। हमें हाइट पता ही नहीं है, हम हाइट पे कमेंट भी नहीं निकाल सकते, हम हाइट पता भी नहीं कर सकते। हाइट हमें गिवन होगी 2 फीट 5 फीट, जो भी वैल्यू गिवन होगी वो दी जाएगी। लेकिन हम अभी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ एक्स और वाई की बात करते हैं। आप 11th में 12th में जाएंगे वहां पे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे जहां पे एक जेड एक्सिस और ऐड हो जाएगा, उससे हम एक बार हाइट निकाल सकते हैं, अभी नहीं निकाल सकते। ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेट पे आपके लिए लेंथ बन जाएगी, एक कोऑर्डिनेट पे आपके लिए विड्थ बन जाएगी। दिस इज सफिशिएंट फॉर 2D। हम सिर्फ एरिया की बात कर सकते हैं, हम वॉल्यूम की बात नहीं। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ किस तरीके से हमने टेबल की 3 फुट गिवन थे, हमने एक खुद से एज्यूम करा है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें रखा है कि इफ द बाथरूम, ओके ये जो बाथरूम है, बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1। B1 का है सर, देखो ये रहा B1। B1 देखोगे तो ये 1 से 1 और 2 के बीच में, तो मैं बोलूंगा इसको ये 0,1.5 लिखा जाएगा। समझना है, मैंने B1 कोऑर्डिनेट को 0,1.5 क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि देखो ये ओरिजिन से ऊपर लाइन जा रही है, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट देखो सिर्फ y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, 1 और 2 के इन बिटवीन है तो 1.5, तो मैंने 1.5 लिखा है। ये x कोऑर्डिनेट है क्योंकि ये y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मैंने y पे x को 0 लिखा है, और ये y कोऑर्डिनेट है। नाउ हमने लिखा है हिंज एट B1, भाई हमने यहाँ पे इसको हिंज कर दिया। ठीक है, हिंज वाला देखो, अब हम इसको हिंज करके हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। अब इसको हिंज कर दिया तो अब ये B2 ऐसे ओपन होगा आपके पास में। ठीक है, नाउ एंड ओपन इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? अच्छा हम देखो जैसे ये डोर है, ये डोर है। अच्छा B2 कितना है हमारे पास में? B2 जहां से डोर ओपन होगा वो हमारे पास में बनेगा 4 पे, तो ये बन गया 0,4। हम बोलेंगे विड्थ ऑफ डोर कितनी विड्थ है? देखो भाई 0 तो सेम ही है, हम 4 में से 1.5 निकाल दें तो हम बोलेंगे 4 - 1.5 वैल्यू बनेगी
2.5 यूनिट। ठीक है जी, ये 2.5 यूनिट है। अगर देखो हमारे पास जो डोर ओपन होगा, देखो वो डोर कुछ ऐसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा आके डोर, ये ऐसे ओपन होगा। अब देखो, अब हमसे बोल रखा है कि ठीक है, आर देयर एनी चांसेस विल यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अच्छा, पहले तो ये चेक करें कि ये जो डोर है, ये डोर जब ऐसे नीचे की तरफ आएगा, क्या ये वार्डरोब में टकराएगा या वार्डरोब को टच करेगा या उससे पहले ही स्पेस पे बंद हो जाएगा। इसको चेक करते हैं। देखो सबसे पहले देखो, ये जो वार्डरोब है, इसकी जो ये जो एक साइड है, ये कितने डिस्टेंस पर रखी हुई है? सर 3 पर रखी हुई है। देखो ये डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट। देखो ये जो मैं यहां बनाता हूं इसको एक बार, यहां बना लेते हैं। देखो भाई, ये वार्डरोब रखा हुआ है हमारे पास और ये डोर है हमारे पास। डोर ओपन होके 2.5 तक आएगा सिर्फ, और डोर ऐसे बन के आएगा। ये डोर है तो इनके बीच में अभी भी 0.5 फीट का या यूनिट का डिस्टेंस होगा। जो वार्डरोब है वो 3 पे है, हमारे डोर की जो जो विड्थ है वो 2.5 है। देखो जब ऐसे ओपन होके आएगा तो 2.5 तक जाएगा, ये 3 से स्टार्ट होगा, तो बीच में गैप तो रहा, फिर 2.5। देखो हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि जो हमारे पास में ये जो वार्डरोब है वो ऐसे रखा हुआ है, दिस इज वार्डरोब। ठीक है, वार्डरोब कितने डिस्टेंस पे? 3 यूनिट पे। अब जो हमारा जो डोर है, वो डोर यहां से ऐसे रोटेट होके केवल 2.5 तक आएगा। 2.5 तक आएगा, क्या इसे टच करेगा? नो, गैप है 2.5 यूनिट का गैप है। देखो ये 2.5 और ये 3 यूनिट, इसका मतलब कितना गैप बोलेंगे इनके बीच में? इनके बीच में जो गैप है वो 0.5 यूनिट कह सकते हैं, 0.5 फीट कह सकते हैं। क्या हमें डोर को वाइडर करना चाहिए? नो। क्या हमें डोर को चेंज करना चाहिए? नो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों अपनी प्लेस पे ठीक है। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि जो डोर है, इस डोर की विड्थ इस 3 से ज्यादा होती, सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि जो डोर की विड्थ है वो 3.5 फीट होती, तुम क्या करते? हम इस वार्डरोब को आगे की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि डोर को कट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते? हम अपने वार्डरोब्स को इधर राइट की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, अगर हमारे पास में डोर की विड्थ 3 फीट से या 3 यूनिट से ज्यादा हो। क्वेश्चन समझ आया? ये अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीजें दी गई हैं आपको यहाँ पे। समझ आया बच्चों? आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हमें देखा है कि लुक एट रियांस बाथरूम। देखो हम इस बाथरूम की बात करते हैं। ठीक है, ये बाथरूम हमारे पास, देखो ये ओरिजिन है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपको नेगेटिव एक्स में दे रखे हैं। ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर पी ऑफ द बाथ। अच्छा, ओ तो ये दे रखा है, ओ एफ यहां दे रखा है, पी यहां दे रखा है और आर बना लेते हैं। देखो ये ओ के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको? 0,0 ओरिजिन है। अब देखो अगर हम इसी वाई एक्सिस पे ऊपर जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, और कहां तक जा रहा है ये? देखो ये 10 है, ये 9 है, तो ये कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,9। हमारे पास में जो एफ कोऑर्डिनेट बनेंगे, एफ कोऑर्डिनेट वो बनेंगे 0,9। ठीक है जी, अब पी पे आते हैं। देखो पी कहां तक जा रहा है? पी जा रहा है आपके पास में -6 तक। हम बोलेंगे यहाँ पे जो पी के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो, देखो अब इस पे वाई पे तो ट्रेवल नहीं कर रहे आप, केवल आप एक्स पे जा रहे हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट बनेंगे -6,0। 0 क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे आपने ना तो अप गए ना आप डाउन गए, इस वजह से आप सिर्फ एक्स एक्सिस पर रहे। अब देखो जब यहां से P से ऊपर ट्रेवल करेंगे तो देखो हम पहले x में -6 आ गए, अब उसी -6 पे ऊपर जा रहे हैं कितने? 9 तक। ये 9 है ना, तो 9 तक जा रहे हैं, तो हमारे पास r के कोऑर्डिनेट बनेंगे -6,9। और ये r पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाई में, तो 9 बनेगा ऊपर की। ठीक है जी, तो हमने बाथरूम के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में। ठीक है जी, देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, अब हमें देखा है कि व्हाट आर द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। अच्छा ओके, शब्द देखो ये शावरिंग एरिया यहाँ पे। अच्छा ये तो वैसे दिख भी रहा है आपको, कौन सी शेप है? ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है। दिस इज ए ट्रेपेजियम। सेकंड पार्ट हम बोल सकते हैं दिस इज ए
ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम देखो दिख रहा है आपको, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। एंड अब राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर। अच्छा अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। देखो एक बार चेक करेंगे, एस और एच चेक करते हैं। देखो एस एच में लाइन को आगे तक ड्रॉ करा तो 6 पे जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब। और देखो इसको मैंने नीचे ड्रॉ कर, तो कहां जा रहा है, 3 पे जा रहा है। और एक्स में -3 है, ये -3 है, और वाई में 6 है। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ एच मिले हमें, एच के कोऑर्डिनेट मिले -3, 6 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एच, ठीक है जी। अब W पे आओ। देखो W कहां पे है, देखो आपके में ये 2 से ऊपर जा रहा है, 2 पे जा रहा है, और यहाँ पे कितना 9 है, तो इसको लिखा जाएगा -2,9। भाई x की कौन सी लाइन है, ये x इज इक्वल टू -2 है, y पे कौन सी लाइन है, ये 9 है। तो हमारे पास में W के कोऑर्डिनेट क्या बन के आ रहे हैं, -2,9। हमारे पास W के कोऑर्डिनेट्स बन के आएंगे -2,9। अब देखो R पे आओ। देखो R ये Y तो 9 पर है, और ये X कितने पर है, -6 पर। तो जो R के कोऑर्डिनेट बन के आएंगे वो क्या बनेंगे हमारे पास में, -6,9, ठीक है जी। अब बचा S के कोऑर्डिनेट बताओ आप मुझे। S किस एक्सिस पर है, X की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सर X की वैल्यू तो 6 है, देखो ये 6 है X की वैल्यू यहाँ पे, और Y की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये बनेगा हमारे पास में -6,6। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। आपको जो आपके पास में शावरिंग एरिया है उसके कोऑर्डिनेट्स मिले, और शेप क्या बनेगी, ट्रेपेजियम। ये हो गया हमारे पास में, ठीक है जी। एक बार थर्ड की बात करते हैं। डन, ये समझ में आया बच्चों आपको, ठीक है। थर्ड की बात कर लेते हैं, इसको हटा के पूरे को यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखो थर्ड पार्ट, 1 2 3। मार्क ऑफ ए 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वाश बेसिन। देखो चेक करो वाश बेसिन का है, ये वाश बेसिन है। वाश बेसिन में ये जो 3 फीट लिखा हुआ है, 3 इंटू 2, ये बताओ मुझे क्या लिखा जाएगा, सर ये पहला x माना जाएगा, ये y माना जाएगा। आप पहले भाई अगर हम x और y कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं, अगर 3 इंटू 2 है तो इसको हम x में मानेंगे, इसको y मानेंगे। देखो अब देखो, अब यहां से ये वाश बेसिन है, मुझे 3 से, देखो 6 से मैं 3 काउंट करूंगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है जी। और y में कितना, देखो 2 यूनिट, तो ये बन गया 2 यूनिट। दिस इज द एरिया फॉर वाश बेसिन। दिस इज 3 एंड दिस इज 2, ठीक है। नाउ अब हमें बोला कि एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। देखो ये टॉयलेट है, इस टॉयलेट के लिए x में कितना है, ये किसके लिए था, ये था हमारे पास में वॉश बेसिन के लिए, ठीक है जी। अब हमें 2 इंटू 3 करना है, किसके लिए, टॉयलेट के लिए। देखो अब ये x है, ये x है, और ये y है। देखो यहाँ पे x तो हम 2 करेंगे, 2x में 2, और यहाँ पे 3, 1 2 और 3, ये बन के आ गया। ये 2 है और ये 3 है, ये टॉयलेट के लिए है, ये वॉश बेसिन के लिए है। ये एरिया समझना है आपको। ये एरिया हमने कैसे लिखे हैं, हमने पहले इसको x में कंसीडर करा, इसको y में कंसीडर करा, ऐसे ही हमने यहाँ पे x में और यहाँ पे y में हमने कंसीडर, ठीक है। ये समझ आया आपको, आगे चलें बच्चों, ठीक है जी। देखो डन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें रखा है यहाँ पे कि रियांस रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। ओके देखो ये रूम है, रूम में आप देखोगे, देखो ये डोर है, ये डोर है, ये जो डोर है ये इधर ओपन होता है, मतलब नीचे की तरफ ओपन होता है। नीचे क्या बनाया गया है, नीचे बनाया गया है यहाँ पे डाइनिंग रूम, ठीक है। देखो अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊं यहाँ पे कि हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट है, ये -6 है और वो कितना है, वो 12 है। इसको एक बार ऐसे देखो, ये -6,0 और यहां पे बना लेते हैं हम जी 12,0, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास में पूरा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे कुछ बना हुआ है यहाँ पे आके, और ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। दिस इज बाथरूम एंड दिस इज बेडरूम। एक बार डिस्टेंस चेक करना,
P से लेके, इस P से लेके और A तक का डिस्टेंस। सर ओरिजिन का डिस्टेंस देखो, ये 6 यूनिट है और ये डिस्टेंस कितना है, ये 12 यूनिट है, तो टोटल ऐड करना 18 यूनिट। इसका मतलब इस पॉइंट P से लेके A का डिस्टेंस 18। अब हमें दे रखा है कि एक डाइनिंग एरिया है जो 18 फीट का है, तो ये 18, ये 6 है, ये 12 है। इसका मतलब हमारा जो डाइनिंग एरिया बन गया है, देखो मैं इसके यहां से कोऑर्डिनेट हटा देता हूं एक बार, मैं यहां से इसके कोऑर्डिनेट्स को हटा देते हैं एक बार। कोऑर्डिनेट जो बन के आ रहे हैं हमारे पास में, इन कोऑर्डिनेट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड A 18 है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, P और A का जो डिस्टेंस है वो 18 यूनिट कह सकते हैं या 18 फीट कह सकते हैं। तो हमारा जो डाइनिंग एरिया है देखो, वो ये बन के आएगा। जो डाइनिंग एरिया बनेगा, वो डाइनिंग एरिया, इसके लिए ये लेंथ बनेगी डाइनिंग एरिया की। यहाँ डोर है, विड्थ भी किधर रखिए, कितनी विड्थ है 15। अब देखो, अब 15 देखो, ये 15 ऐसे बन के आएगा, ये बन गया हमारे पास, ये 18 फुट है, ये 15 फुट है, ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें दरकार है कि द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट P टू A, वो तो हमने ऑटोमेटिक बना भी लिया, पॉइंट P टू A, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स। अब हमें स्केच करना है, देखो ये बेडरूम है और ये हमारे पास में डाइनिंग रूम है, ठीक है जी, डाइनिंग रूम है। अब हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। देखो एक ही कोऑर्डिनेट कितने, मैं इसको बोल लूं PA, डाइनिंग रूम के लिए PA मान लिया, और इसको हम यहाँ पे C और D मान लेते हैं, ठीक है जी, ना CD दे रखे, तो इसको हम यहाँ पे E और F मान लेते हैं। हमने इसको E कंसीडर कर लिया और यहाँ पे हमने F कंसीडर कर लिया। ये बताओ P की कोऑर्डिनेट कितने, P की कोऑर्डिनेट है हमारे पास में -6,0, ठीक है जी। A की कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास में 12,0। चलो एक बार यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक बार अलग से बनाते हैं। अब हमें ये पता है कि -6,0 से लेके ये बन गया हमारे पास में 12,0, ठीक है जी। ये विड्थ हमारे पास में कितनी है, लेंथ, लेंथ है 18 फीट। हमें 15 फीट बनाना है नीचे, हमें 15 फीट नीचे बनाना है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, y में आ रहा है, डाउनवर्ड कितनी वैल्यू पे आ रहा है 15 पे, देखो तो ये नीचे वैल्यू आ रही है 15। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट बन के आएगा जहां पे y एक्सिस कट करेगा, ये 0, -15 लिखा जाएगा, इतना समझना है, ठीक है। अब इस लाइन पे मैं कहीं भी पॉइंट बनाऊंगा, उस पे y की वैल्यू -15 लिखनी है। देखो ये 12 है, तो ये लिखा जाएगा 12, -15। यहाँ कितना लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा हमारे पास में -6, -15। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग एरिया या डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हमने P मान रखा है, इसको हमने A मान रखा है, हमने खुद से इसको मान लिया F और E। एक बार सोच के देखो कि कैसे बनाए गए हैं ये। भाई हमें एक डाइनिंग एरिया डिजाइन करना है जिसकी जो लेंथ है वो 18 फीट है, वो हमें पॉइंट दे भी रखे हैं। हमने जस्ट 15 यूनिट नीचे की तरफ हमने इसकी विड्थ बना दी। देखो जब विड्थ बनाएंगे तो हम y में डाउनवर्ड आएंगे और कितनी वैल्यू पे आएंगे 15 पे आएंगे, तभी तो 15 फीट उसकी विड्थ बनेगी। देखो भाई -6 से नीचे है, देखो इस 0 से हमें y में चेंज करना है, तो देखो x में तो चेंज होगा नहीं, y में चेंज होगा, तो 0 से देखो -15 पे। सर -15 क्यों लेगा, क्योंकि हमें डाउनवर्ड शो करना है, डाउनवर्ड रिप्रेजेंट करना है। भाई हमारे पास यहाँ पे तो रूम है, देखो भाई यहाँ पे हमारे पास में ये बेडरूम है और यहाँ पे ये बाथरूम है, तो यहाँ तो बना नहीं सकते हम, तो हमें डाइनिंग एरिया नीचे की तरफ बनाना है। नीचे की तरफ बनाने के लिए y कोऑर्डिनेट डाउनवर्ड में नेगेटिव होते हैं, बस इतना सा समझ, ठीक है जी। देखो ये 0, -15, अब ये 12 तो 12 रहेगा क्योंकि x पे सेम कोऑर्डिनेट रहेंगे, और ये 0 से लेके -15 पे आ गया। आपके जो कोऑर्डिनेट्स बन गया है 4 कोऑर्डिनेट्स, वो बने -6, 0, 12, 0, 12, -15 एंड -6, -15। These are the coordinates of dining area.
ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। नाउ बी की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें देखो, प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट। ओके, हमें एक रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रेसिसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ओके, और हमें उसके कोऑर्डिनेट भी बताने, हमें कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, डाइनिंग टेबल भी प्लेस करनी है जिसकी विड्थ आपको दे रखी है 5 क्रॉस 3। ये लेंथ रहेगी इसकी और ये इसकी विड्थ रहेगी, और जस्ट सेंटर पे रखना है, सेंटर पे रखना है। ये थोड़ा सा समझने वाला काम है। एक बार देखो, मैं आपसे बोलता हूं, आपके पास में एक रेक्टेंगल है, आपके पास में एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की ये विड्थ 80, सॉरी लेंथ 18 है और इसकी विड्थ 15 है। आप इसका मिड बताना, सेंटर कहां बनेगा। तो टोटल है हमारे पास में 18, 18 का हाफ करो तो मिड बन गया आपको। 18 का हाफ करेंगे तो 18/2 करेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब अगर मैं जस्ट मिड पे 9 पे एक वैल्यू यहां तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, तो मैंने 18 को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, मिड लाइन मिली। मुझे मिड लाइन यहां भी बनानी है, तो 15/2 करेंगे तो कितना बन के आएगा 7.5। देखो, अगर मैं जस्ट मिड में ड्रॉ करूं तो ये बनेगा 7.5, ये बन गया 7.5। इतना समझ में आया। तो अब देखो, अब आप देखोगे तो दिस इज द सेंटर, जस्ट सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, जस्ट सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ये आपको समझना है। देखो क्या समझना है, अभी डाइनिंग रूम में हमें टोटल पता है, टोटल कितनी लेंथ है हमारे पास में 18। देखो, अगर टोटल लेंथ हमारे पास में 18 है तो 18/2 करेंगे तो 9 आएगा। अब मुझे बताओ कि 9 कहां रिप्रेजेंट करेंगे। सर देखो, 6 तो यहां चला गया क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट है इसके, 6 में मैं 3 ऐड करूं तो देखो जस्ट 3 ऐड करूं तो यहां बन के आएगा हमारे पास में ये 3, ये 3। देखो 6, 3 और 12 में से 3 निकाल दो तो ये बन गया 9, ये भी 9 है और देखो ये भी 9 है। ठीक है जी, अब आते हैं 15 पे, 15/2 करेंगे तो 7.5 आएगा। देखो जस्ट मिडिल 7.5 पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बन गया आपका सेंटर। दिस इज सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। ठीक है, अब हमें सेंटर पे, जस्ट सेंटर पे एक डाइनिंग टेबल प्लेस करनी है जिसकी आपको डायमेंशन दे रखी है कितनी 5x3। 5x3। देखो भाई, अगर मैं ऐसे पुट करूं तो मैं पहले 5/2 करूंगा, मैं 3/2 करूंगा तो 5/2 कितना बनेगा 2.5। इसका मतलब मैं यहां से देखो, मुझे यहाँ पे सबसे पहले देखो ये 2.5 प्लेस करना है, मुझे 2.5 इधर प्लेस करना है, 2.5 इधर प्लेस करना है, 2.5 इधर और 2.5 इधर प्लेस करना है। तभी तो इसको ऐड करके हमारे पास में 5 लेंथ मिलेगी। ठीक है जी, अभी 3/2 देखो, मैं 3/2 यहां प्लेस करूंगा, 3/2 यहां प्लेस करूंगा, 3/2 यहां, 3/2 यहां। इसका मतलब अब आप ध्यान से देखोगे तो ये टोटल विड्थ बनेगी, टोटल लेंथ बनेगी हमारे पास में 5, ये 5 और ये भी 5, ये बनेगी 3 हमारे पास में और ये बनेगी 3। एक पॉइंट मिस कर गए हम यहाँ पे। हम क्या पॉइंट मिस कर गए, हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट नहीं बनाए। बना लेते हैं। देखो ये 3 है एक्स पे, ये x पे वैल्यू 3 है और ये y पे वैल्यू कितनी है 7.5। तो देखो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट बने हमारे पास में 3, -7.5, 3, -7.5। सेंटर के कोऑर्डिनेट बन के आ रहे हैं, ध्यान रखना, सेंटर के कोऑर्डिनेट बन के आ रहे हैं 3, -7.5। अब देखो यहां से आपको ऊपर कितना रखा आपने 1.5 रखा, नीचे कितना रखा 1.5 रखा, ये 1.5, ये 1.5 रखा और ये 5/2 रखा, यहाँ पे भी 5 में 2.5, ये 2.5 रखा, ये 2.5 रखा और यहां से आपने ये भी 2.5 रखा, ये 2.5 रखा। अब आप ध्यान से देखो, ये कोऑर्डिनेट है 3, मैं इसको यहाँ बना दिखाता हूं आपको। अब आपके पास में एक कोऑर्डिनेट मिल गया, ये कोऑर्डिनेट आपके पास में है 3, -7.5। आपको यहां से आगे जाके 2.5 ऐड करना है, इसमें x में।
अगर आप इसमें x में 2.5 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा सर, ये बन गया 5.5। तो एक हमने लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, ये लाइन ड्रॉ करी हमने x इजिकल टू 5.5 पर, ठीक है। इधर माइनस करो 2.5, तो कहां पे आएगी देखो, ये वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में 3 माइनस, हमने यहाँ पे क्या करा है 3 प्लस 2.5 करा, हमने इधर करा है 3 माइनस 2.5, तो वैल्यू बनेगी 0.5 पर। तो ये x इजिकल टू 0.5 की लाइन है। हमने 2 लाइन ड्रॉ करी, हमें टेबल पे 4 लाइन चाहिए, मींस 4 साइड चाहिए। देखो अब हमने देखो मैंने वैल्यू निकाली कैसे, ये वैल्यू मैंने निकाली, देखो कि मैंने देखो ये हमें 2.5 ऐड करना था, तो 3 में 2.5 यहां ऐड करा, 3 में 2.5 माइनस करा है। अब हमें 1.5 देखो, हम इस 7.5 में माइनस 7.5 में ऊपर जाके यहाँ पे ऐड करेंगे, एक तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। देखो अब ये बन गया हमारे पास यहाँ पे, देखो अब 1.5, हमें 1.5 ऊपर जाना है, तो ये लाइन हमारे पास में है y इजिकल टू माइनस 7.5। आप ऊपर जाएंगे तो ऐड करो, इसमें ऐड करेंगे तो 6.5 बनेगा, सॉरी ये बनेगा माइनस 7.5 प्लस 1.5, और वैल्यू बनेगी हमारे पास में -6। देखो एक लाइन ये बन के आई हमारे पास, दिस लाइन इज y इजिकल टू -6। नीचे आओ, माइनस करोगे, ठीक है जी। जब माइनस करेंगे इसमें तो -7.5 और -1.5, कितनी वैल्यू बनी हमारे पास में, ये वैल्यू बनी -9। तो देखो एक ये वैल्यू बनी हमारे पास में y इजिकल टू -9। अब आप ध्यान से देखना, आपको 4 कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ये आपके टेबल का सेंटर है। देखो ये x पे कितना है सर, x पे वैल्यू 0.5, तो इसका कोऑर्डिनेट बन के आएगा 0.5 कॉमा, और y पे कितना है -6, -6। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पहले 2 लाइन निकाली x पे, मैंने 2 लाइन निकाली y पे, सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखने हैं। देखो इस पे ध्यान दो, ये सर यहाँ पे x कितना है 5.5, ठीक है। देखो तो मैं इस पे x लिखूंगा 5.5, और y कितना है -6, तो ये बनेगा 5.5 कॉमा -6, ठीक है जी। एक बार देखो अब हम इस पे आ जाते हैं, हम यहाँ लिख लेंगे इसको, इस पे देखो x कितना है, इस पे x कितना है 5.5, y कितना है -9, तो मैं इसको यहाँ लिख दूं एक बार, ये बन गया हमारे पास में 5.5 और -9, ठीक है जी। एक बार इस कोऑर्डिनेट पे आ जाते हैं, देखो इस पे बताओ x कितना है, इस पे x है 0.5, इस कोऑर्डिनेट पे 0.5, और y कितना है -9, ठीक है। अब आप एक बार इसको देखो, आपके पास में एक टेबल बनी है डाइनिंग टेबल, जिसके कोऑर्डिनेट में दिखाता हूं आपको एक बार। देखो देखो आप एक बार, ये डाइनिंग टेबल है, दिस इज डाइनिंग टेबल, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट देंगे, मानो मैं इसको a b c और d लिखता हूं, आप a से लेके b का डिस्टेंस निकालो। आप a से b में चेक करोगे तो -6 तो सेम है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट सेम है, उसको हटा दो, बच्चा x कितना जा रहा है 0.5 से 5.5 तक जा रहा है। अगर मैं 5.5 में से 0.5 माइनस तो 5 फीट बनेगा, इसका मतलब जो इसकी लेंथ बन के आई हमारे पास में 5 फीट। अब हमें गिवन क्या था, ये था 5 फीट, 5 फीट दे रखा है हमें, ठीक है जी, ठीक है। अब हमें विड्थ निकालनी है, देखो विड्थ निकालने के लिए आप क्या करोगे, मेरा विड्थ निकालने के लिए देखो, ये विड्थ निकालने के लिए आप देखो ये 5.5 तो फिक्स है, उसको हटा दो, -6 से -9 जा रहे हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि -9, ठीक है, और -6, तो ये -6 वैल्यू, अब जो वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू, तो हम बोलेंगे -6 में से -9 करेंगे तो वैल्यू बनेगी -6 + 9, वैल्यू बनी 3 फीट। ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज, ये जो विड्थ है ये 3 फीट विड्थ है, और ये जो लेंथ है ये 5 फीट, और ये भी 3 फीट बनेगा, और ये भी 5 फीट बन के आएगा। अब कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस, यहां से कोऑर्डिनेट ऑफ डाइनिंग टेबल 0.5 कॉमा -6, ठीक है जी। एक ये बनेगा हमारे पास में बी कोऑर्डिनेट, ये बनेगा हमारे पास में 5, 5, -6, एक ये बनेगा हमारे पास में सी मान लेते हैं 0,5,
-9 और डी बनेगा हमारे पास में 5,5 और माइनस। दीज आर द 4 कोऑर्डिनेट्स। हमने सोचा कैसे ये, हमने हाफ और हाफ डिवाइड करे। भाई अगर कहीं मैं आपसे बोलूं कि आपको सेंटर पता है, सेंटर पता है, हाफ इधर लेंथ ऐड कर दो, हाफ इधर लेंथ ऐड कर दो, टोटल लेंथ ऐड होगी, हाफ विड्थ ऐड करो, हाफ विड्थ ऐड करो, टोटल विड्थ ऐड होगी, जाके कोऑर्डिनेट निकालो। हमने वही करा है। हमने पहले सेंटर निकाल लिया, सेंटर से देखो हमने यहाँ पे हाफ लेंथ यहाँ पे ऐड करी l/2, हमने यहाँ पे l/2 ऐड करा, यहाँ पे हमने विड्थ w/2, यहाँ पे विड्थ w/2 ऐड करी और हमने डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे कि हमने कोऑर्डिनेट कैसे निकाले। थैंक यू सो मच।